वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, ओ तेरा दयन को खोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उतरे अधयन को खोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो। श्री उत्तराधिकार सूत्र की गुरु कृपा से आपके समक्ष मूल वाचना व अर्थ वाचना चल रही है। मूल वाचना के आज 22 अध्ययन हमारे संपन्न हो गए हैं। अर्थ वाचना धीरे धीरे करके आपके सामने आ रही है, जिसके अंदर आप 7 अध्ययनों को सुन चुके हैं। आज 8वां अध्ययन, जिसका नाम है कपिली, ये अध्ययन जिसमें कपिल किस प्रकार मुनि की ओर अग्रसर होता है, किस प्रकार उनको जाति स्मरण ज्ञान होने के बाद 500 चोरों को प्रतिबोध देकर उनको संयम के मार्ग पर लगाते हैं। लोभ के ऊपर इसके अंदर दिया गया है कि किस प्रकार इंसान का लोभ जैसे जैसे लाभ होता जाता है, वैसे वैसे लोभ की तरफ बढ़ता रहता है। तो ये कहानी, ये दृष्टांत आपने बहुत बार सुना होगा, पर सूत्र में आया है तो हमें इस दृष्टांत को, कुछ पन्नों को हमें छूना भी होगा। कौशंबी नाम की नगरी, और जिसके अंदर जित शत्रु नाम के राजा राज्य करते थे, उनका एक ब्राह्मण पुरोहित था जिसका नाम था काश्यप, और उसकी पत्नी थी यशा नाम की उसकी पत्नी थी। उस काश्यप पुरोहित और यशा पत्नी के एक संतान जिसका नाम था कपिल। एक दिन कहते हैं वो यशा पुरोहितानी, जैसे ही संतान का जन्म हुआ, जन्म के साथ किसी चीज की कोई कमी नहीं, आराम से जीवन चल रहा था। पर कर्मों की लीला बड़ी विचित्र, हर दिन सेम नहीं रहता, हर दिन हमारी मन के अनुकूल नहीं होता, कुछ ना कुछ विपरीत होता रहता है। तो कपिल अभी छोटे ही थे और एकदम अचानक से कपिल के पिता काश्यप पुरोहित की मृत्यु हो गई, और जब मृत्यु हो गई तो राजा जित शत्रु ने अपना नया क्या रख लिया, पुरोहित रख लिया। अब एक दिन की बात, वो यशा पुरोहितानी अपने महल की खिड़की में बैठी है और देख रही है आज राजमार्ग से होते हुए राजा की सवारी निकल रही है। राजा बड़े रथ पर सुसवार है, उनके साथ सभी मंत्री हैं, सभी छोटे बड़े पद के हैं, और साथ के अंदर एक विशिष्ट पद मिला हुआ है पुरोहित को, उसके लिए भी बहुत सुंदर रथ राजा के पीछे पीछे चल रहा है। ये दृश्य देखते ही उस यशा पुरोहितानी की आंखों में आंसू आ गए। तो वो बालक कपिल पूछता है कि माँ, आप क्यों रो रही हो, क्या मुझे बताओगे आपके रोने का क्या कारण है? तो माँ कहती है मेरा रोने का कुछ भी कारण नहीं है। नहीं माँ, बिना कारण के तो आप नहीं रो सकते, इसके पीछे कोई ना कोई क्या होगा, कारण होगा। तो वो माँ कहती है बेटा, कुछ कारण नहीं, अभी जो राजा की सवारी निकल रही थी उसमें पुरोहित को देखकर मुझे अपने उस समय की याद आ गई कि जब राजा की सवारी के पीछे तेरे पिता भी सुंदर रथ पर सवार होते थे, और मैं उनको यहाँ से बैठी बैठी देखती थी तो मेरा हृदय बड़ा खुश होता था, रोमांचित होता था कि वाह, मेरा क्या सौभाग्य है कि मेरा पति राज पुरोहित जैसे पद पर है और उसको इतना सम्मान मिल रहा है। बस कुछ नहीं, यही सोच रही थी
कि यदि आज तू पढ़ा लिखा होता तो तू इसकी जगह तू बैठा हुआ होता। तो वो बच्चा कहता है, माँ तू क्यों टेंशन लेती है, जब ये मर जाएगा उसके बाद क्या हो जाऊंगा, मैं बैठ जाऊंगा। तो उसकी माँ कहती है, बेटा इस राजपुरोहित पद के लिए पढ़ना पड़ता है। जिसके पास विद्या होती है वही क्या बनता है, पुरोहित बनता है। पर तेरे पास तो कोई विद्या नहीं, और इस कौशंबी नगरी के अंदर कोई भी तुझे पढ़ाएगा लिखाएगा नहीं, क्योंकि सबको पता है यदि तू पढ़ गया लिख गया तो तू वापिस से राजपुरोहित की गद्दी हमारे परिवार में आ जाएगी। बेटा फिर माँ बताओ मैं आपकी इच्छा कैसे पूरी करूं। तो उसकी माँ कहती है, बेटा ऐसा कर सकती हूँ, मुझे विश्वास है कि तेरे पिता के मित्र श्रावस्ती नगरी के अंदर इंद्रदत्त रहते हैं। यदि तू उनके पास गया तो वो तुझे क्या कर देंगे, पढ़ा देंगे। चल माँ तेरी इच्छा मैं पूरी करके आता हूँ, अब मैं तेरे पास पढ़ लिख कर ही क्या करूंगा, आऊंगा। अब श्रावस्ती नगरी में वो कपिल पहुंच गए इंद्रदत्त पिता के मित्र के पास। अब कहा कि मेरी माँ ने भेजा है और उन्होंने कहा कि आप मुझे क्या कर दे, पढ़ा दे। अब वो इंद्रदत्त कहता है, देखो मैं तुम्हें पढ़ा तो सकता हूँ, ज्ञान दे सकता हूँ, पर मेरे पास पेट में डालने के लिए कुछ नहीं है। अब वो सोच करता है कि जब तक पेट में कुछ नहीं होता तब तक मन भी नहीं टिकता, ना पढ़ाई में मन लगेगा ना पूजा पाठ में मन लगेगा। तो जब तक खाना ना मिले तो लंबा व्यक्ति नहीं चल सकता। अब वो कहता है, मेरी माँ ने तो पूरे विश्वास के साथ भेजा है कि आप सारी व्यवस्था करोगे, आप पढ़ाओगे। तो वो मित्र कहते हैं, चलो थोड़ी देर बैठो, हमारे यहाँ एक शाली भद्र सेठ है, मैं उसके यहाँ पर जाता और उनसे पूछ कर आता हूँ, क्या वो तुम्हारे भोजन की व्यवस्था कर देंगे। अब वो शालीभद्र सेठ के पास जाते हैं और वो कहते हैं, चलो कोई बात नहीं, आप बच्चे को भेज देना, हम क्या करा देंगे, भोजन करवा देंगे। अब इंद्रदत्त मंत्री जो मित्र है उनके यहाँ तो पढ़ाई कर रहा है और प्रतिदिन भोजन करने के लिए कहाँ जा रहा है, शालीभद्र सेठ के यहाँ पर जा रहा है। और वहां पर उसको भोजन देने के लिए एक दासी पुत्री की क्या लगाई थी, ड्यूटी लगाई थी कि जब ये आएगा और तुझे क्या देना है, भोजन देना है। अब वो प्रतिदिन आता, दोनों धीरे धीरे एक दूसरे से बातचीत करने लगे, हंसी मजाक करने लगे, और पता ही नहीं लगा कब दोनों को एक दूसरे से क्या हो गया, प्रेम हो गया। और वो वक्त भी आया कि उस कपिल के सामने जब किताबें रहती थी और अब वक्त आया कि हर समय उस दासी पुत्री का क्या है, चेहरा है। क्योंकि कहते हैं एक समय में एक ही चीज क्या हो सकती है, टिक सकती है। दोनों पैर नाव में पैर रखते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, डूब जाते हैं। अब वो कपिल जो पढ़ाई करने के लिए आया था उसकी एक समय विद्या ही आराध्या थी और अब उसकी दासी की पुत्री क्या बन गई, आराध्य बन गई। अब दोनों कभी कभी मिलने लगे, बातचीत करने लगे, संपर्क बढ़ने लगा। और एक दिन दासी ने आकर कह दिया कि अब हम दोनों का जो ये दाम्पत्य जीवन है, जिस तरह हम रह रहे हैं, ये किसी से छुपने वाला नहीं है और तुम पिता बनने वाले हो। जब ये बात सुनी तो कपिल के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई कि ये क्या, मैं कैसे जीवन यापन करूंगा, मेरे को तो माँ ने क्या भेजा था, पढ़ने के लिए भेजा था। मैं तेरिस के साथ भी धोखा नहीं कर सकता और माँ के साथ भी धोखा नहीं कर सकता। तो वो दासी पुत्री कहती है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, हमारी श्रावस्ती नगरी से 500 किलोमीटर दूर, एक 500 नहीं 50 किलोमीटर दूर एक धर्मपुत्र नाम के सेठ रहते हैं और उन्होंने घोषणा करवा रखी है कि जो सबसे पहले व्यक्ति मुझे दर्शन देगा और जो ब्राह्मण होगा मैं उसको क्या दूंगा, 2 मासा सोना दूंगा।
तुम ऐसा करो, निकल जाओ और सुबह होते ही सबसे पहले क्या दे देना, दर्शन दे देना, और तुम्हें क्या मिल जाएगा, 2 मासा सोना मिल जाएगा। अरे इस शुभ काम में देर कैसी, और आधी रात के समय ही क्या हो गया, निकल गया कि कहीं कोई मेरे से पहले ना चला जाए। अब चला जा रहा है, चला जाया। कहते हैं कि पहले के समय में रात को हर कोई नहीं जागता था, या तो कोई जो चोर होते थे वो क्या करते थे, जागते थे, या कोई रोगी जागता था, या फिर कोई जो भगवान की भक्ति करता था वो रात को क्या करता था, भगवान की भक्ति करता था। पर आज के समय में लोग क्या हो गए हैं, आज की जनरेशन उल्लू हो गई है कि रात के समय में क्या है, जागना है, और दिन में क्या करना है, सोना है। सूर्य उदय के दर्शन नहीं करने, जीवन नहीं जीना, उल्टा सारा क्या हो गया, सिस्टम हो गया। अब वो कपिल भागा जा रहा है, भागा जा रहा है, रास्ते में उसको रक्षक भी पकड़ रहे हैं, जो गार्ड होते हैं, कहाँ जा रहा है। अब वो कहता है तुम मुझे मत रोको, मुझे क्या करने दो, जाने दो, क्योंकि उसके दिमाग में धुन सवार है, मुझे क्या लेना है, 2 मासा सोना लेना है। अब पहुंचते पहुंचते वो पहुंच गया उस जगह पर जहाँ पर वो सेठ रहता था, वो जहाँ पर राजा रहता था। अब वहां के गार्ड्स ने पकड़ लिया कि तुम, अभी तो समय नहीं हुआ, आधी रात का ही समय है, तुम पक्का क्या हो, कोई चोर हो। अब वो कहते हैं मेरे बात पर विश्वास करो, पर किसी ने विश्वास नहीं करा। अब सुबह हुई, सबसे पहले उस व्यक्ति को राजा के सामने ले गए, और वो कहता है आप मेरे पे विश्वास करो, मैं कोई चोर नहीं हूँ। अब वो इतना ईमानदार था, इतना अच्छे दिल का था, उसने सारी सच्चाई राजा के सामने बता दी कि मुझे पैसे की, सोने की क्या है जरूरत है, इसलिए मैं आधी रात को ही क्या कर लिया, भाग लिया कि कहीं कोई मेरे से पहले ना आ जाए। तो कहते देख तूने अपनी ईमानदारी रखी, सत्यता मुझे बताई, चल मैं तुझे ऑफर देता हूँ, तुझे जो मांगना है वो क्या कर ले, मांग ले। अरे वाह, इतना अच्छा ऑफर। अब वो कहता है थोड़ा सोचने का क्या दो, समय दो, तभी तो क्या करूंगा, मांगूंगा। कहते मेरे महल के सामने क्या है, उद्यान है, वहां चले जाओ, अच्छे से रिलैक्स होके सोच लो, फिर सोच कर मुझे बता देना, उतना तुम्हें क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। अब बैठ गया पेड़ के नीचे, सोच रहा है 2 मासा सोना, और आज के समय में तो सोना कहाँ पहुंच रहा है ना, सब जानते हैं कि कहाँ ऊपर ऊंचाइयां ले रहा है। तो वो 2 मासा सोना कहता है 2 मासा से क्या होगा, अब 2 मासा के पीछे 1 जीरो और लगा देता हूँ, फिर 3 जीरो और लगा देता हूँ, अरे आधा किलो, अरे 10 किलो, करते करते सोचने इतना पहुंच गया कि चलो ऐसा करता हूँ, इससे भी क्या होगा, राजा का आधा राज्य ही ले लेता हूँ। यहाँ पर भी ये मन नहीं टिका और कहता अरे आधे राज्य से क्या होगा, कल को राजा ने तुझे निकाल दिया फिर क्या करेगा, मेरी मान तू क्या ले ले, पूरा राज्य ले ले। अब चल दिया राजा के सामने, क्या लेना है, पूरा राज्य लेना है। अब जैसे ही चलने लगा, कदम बढ़ाए, एकदम से चेतना जागृत हो गई कि ये क्या, तू क्या इतना गया बेटा है, किसी ने तुझको उंगली पकड़ाई और तूने क्या कर लिया, पूरा हाथ ही पकड़ लिया। तूने, राजा ने तुझे ऑफर क्या दिया, तू तो राजा की गद्दी लेने को ही तैयार हो गया, चल धिक्कार है तुझे। अब उसे कहते हैं वहीं पर जाति स्मरण ज्ञान हो गया और अपना पूर्व भव याद आ गया कि किस प्रकार 500 अपने मित्रों के साथ मैंने दीक्षा ली थी और संयम का क्या किया था, पालन किया था। अब राजा के सामने खड़ा है और राजा कहता है बोल भाई क्या मांगना, वो कहता है कुछ नहीं। अब राजा एकदम से हैरान, अरे भाई तूने तो समय लिया था, अब क्या कह रहा है, कुछ नहीं, अरे नहीं बस अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे हुआ तो क्या हुआ, अब उसने सारी बात बता दी। जब ये बात राजा ने सुनी कि ये तो क्या लेने बैठा था, मेरी राजगद्दी लेने को तैयार था, और राजा की अकल ठिकाने आ गई कि आज के बाद किसी को ये ऑफर नहीं दूंगा कि जो मांगना है
मांग ले, ये तो मेरा शुभ कर्म था कि इसकी चेतना सही समय पर क्या आ गई, जागृत आ गई। यदि वो जागृत ना होती तो मैं ना घर का रहता ना घाट का रहता। कहता है आज के बाद किसी को नहीं कहूंगा, जो मांगना है मांग ले। अब जिसको जो देना है मैं अपनी मर्जी से क्या करूंगा, देऊंगा। और उधर वो कपिल जिसे खड़े खड़े जाति स्मरण ज्ञान हो गया, और वो कहते हैं ये क्या कि कहाँ कहाँ पर मेरा लाभ बढ़ रहा था, उधर से लोभ लोभ बढ़ता जा रहा था। क्योंकि कहते हैं इच्छा आगा समा अनंतिया, इच्छा आकाश के समान अनंत है। अब वो अपने ज्ञान में देखते हैं कि पिछले जन्म में मैंने अपने 500 मित्रों के साथ शुद्ध संयम पाला था, मैंने शुद्ध संयम पाला था, और मेरे मित्रों ने जुगुप्सा के साथ संयम पाला था। वो इस भव के अंदर क्या बने हैं, चोर बने हैं, और जंगल में क्या हो रहे हैं, भटक रहे हैं। अब कहते हैं जंगल में पहुंच गया, और जंगल के सरदार ने फिर पकड़ लिया कि भाई कहाँ से भागा आ रहा है। अब वो कहता है मुझे अंदर जाने दो, मुझे अपने मित्रों से क्या करना है, मिलना है। अब कहते हैं उसके मित्र भी सब इकट्ठे हो गए, और वो कहते हैं चलो हम तब बात करेंगे, पहले तुम कोई क्या सुनाओ, गीत सुनाओ। तो वो कपिल मुनि अपने जीवन की ये सारी परिचर्या क्या करते हैं, इस कपिले नामक अध्ययन के रूप में सुनाते हैं कि किस तरह लोभ बढ़ता रहता है और इंसान नीचे गिरता रहता है। और कहते हैं कपिल सुनाते जा रहे हैं, सुनाते जा रहे हैं, और उधर से 500 के 500 चोर धीरे धीरे करके क्या हो गए, प्रतिबुद्ध हो गए, और उन्होंने संयम जीवन क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। तो इस प्रकार इस अध्ययन में ये बताया गया है कि किस प्रकार जब इच्छाओं का अंत कर देते हैं तो भगवान हमसे दूर नहीं है, हम मुक्ति के नजदीक पहुंच जाते हैं। और जब तक इच्छाएं हैं संसार की चकाचौंध हमारे चारों तरफ घूमती रहती है। तो इस अध्ययन का विषय यही है कि धीरे धीरे करके अपनी इच्छाओं को कम करने का प्रयास करें कि इसके बिना भी तो काम चल सकता है, काम हो सकता है, जीवन आगे बढ़ सकता है। यही अध्ययन हमको क्या देता है, ये प्रेरणा देता है। तो आज आपने अर्थवाचना के रूप में 8वें अध्ययन को श्रवण किया। तो आगे धीरे धीरे करके आपके समक्ष अर्थवाचना भी आएगी और मूल वाचना भी। मूल वाचना हमको भगवान महावीर के निर्वाण कल्याणक महोत्सव गौतम स्वामी जी के केवल ज्ञान महोत्सव यानी के 22 अक्टूबर तक क्या करनी होती है, संपन्न करनी कंपलसरी होती है। अर्थवाचना तो धीरे धीरे करके आगे बढ़ती रहती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विषय को विराम देती हूँ। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय, संसार के सभी महापुरुषों की जय। जैसा कि प्रतिदिन मैं आपको सूचना दे रही हूँ कि आने वाली 19, 20, 21 तारीख के हमारे तेले हैं, जो भगवान महावीर ने 3 दिन की विशेष साधना करी थी। तो जिसको तेले करने का भाव है, जिसके शरीर में सामर्थ्य है, वो तेला करने का भाव जरूर रखें। अभी सिर्फ 2 जनों ने ही क्या लिखवाए हैं, नाम लिखवाए हैं। और उस तेले करने वाले को प्रोत्साहित करने के लिए हमारे सुभाष जी ने बोला है कि जितने भी भाई बहन तेले करेंगे हम सबको प्रोत्साहित करेंगे। तो अपने मन को बनाओ, 3 दिन साधना के, खाने पीने के हैं, रिश्तेदारों के आने जाने के हैं, परंतु इसके साथ साथ आत्म कल्याण के भी क्या है। ये 3 दिन अमावस की रात्रि प्रभु ने क्या करा था, कर्मों से मुक्त हो गए थे, सिद्ध गति में चले गए थे। तो हम सिद्ध गति में तो नहीं जा सकते, अभी क्या है वहां पर तो मोक्ष का लोक लगा हुआ है। तो हम उसके नजदीक तो कुछ रास्ता तो क्या करें, कवर करें, ताकि कुछ हम मोक्ष के नजदीक पहुंचे। वो तभी पहुंचेंगे जब हम साधना के क्षेत्र में अपने कदम बढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मंगल पाठ को श्रवण करेंगे। नमो ओरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वच्छायानम, नमो लोए सब सामुनम, ऐसो पंच नमोकारो सब पावपनासनो मंगलानंचे सब्बे सिंह पड़मम हवै मंगलम, श्री चत्तारी मंगलम, अरियमता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम,
केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगोत्तमा रियंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहू लोगोत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोगोत्तमा चत्तारी शरणं पवज्जामि रियंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली प्रणतम धम्मं शरणं पवज्जामि हे चार शरण दुख हरण जगत में